देखती आंखों सुनते कानों, अल्फ्रेड गिल अपनी न्यूयॉर्क से आपके सामने सच्ची और अच्छी बातों के सामने के साथ हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 197 और आज का शो शहीदों के नाम, फौजी जवानों के नाम, फौज के नाम, पाकिस्तानी फौज का एक नाम है, दुनिया में एक नाम है। ये बिल्कुल मैंने ये मेरी आजमूदा चीज बहुत बहुत वाकयात सुने और ये सारे वाकयात मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये मैं सारे इस शो में सारा कुछ बताता जाऊं। और आज के शो में ज्यादा शायर हजरात हैं जिनमें निहाल अनायत गिल, गिलाना गिल, उसके दो गिल साहब, वारिस सैमसन वारिस गिल साहब जो लिबिया में हैं, तो अमृतनगर का भी दो शेर बड़े खूबसूरत हैं। इसके अलावा राहत अफजा मेरी बहन इटली में है, उन्होंने सिसल चौधरी पर बहुत अच्छा लिखा। तो ये सारा कुछ आज के शो में होगा, लेकिन सबसे पहले कलाम पाक और आज का हवाला दिया मैंने मत्ती की अंजील, उसका 22 बाब से 34 बाब 34 आयत से लेकर 40 आयत तक पढ़ूंगा। तो यूं मरकूम है, जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए। ये तो अक्सर वाकया होते थे कि जब भी वो फिकी फरीसी और यहूदी जब भी उनको नजर आता कि ये तो हर काम हर बात में कामयाबियां हासिल करता, फिर वो जमा होकर उससे सवाल जवाब करते थे। तो इसी तरह जब सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए। और उनमें से एक आलम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, आलम शरा के आलम ने उससे आजमाने के लिए उससे पूछा कि आयस्ताद तो रेत में कौन सा हुक्म बड़ा है, तो रेत में कौन सा हुक्म बड़ा है। तो उसने उनसे कहा, खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपने सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। ये सब वाकई सबसे बड़ा, क्योंकि एक नौजवान ने भी जो बहुत अमीर था उसने भी ये सवाल किया था कि आयस्ताद मैं क्या करूं। मैं तो उसने कहा कि अपना सब कुछ बेच कर मेरे पीछे होला, लेकिन वो नहीं आया। जवाब यही था कि तू अपने अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। और बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानद ये है, ये भी बहुत बड़ा हुक्म। दूसरा हुक्म ये कि उसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन दोनों हुक्मों पर इन दोनों हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का शो जैसे मैंने पहले बताया है कि 6 सितंबर के हवाले से शहीदों के नाम आज का शो। और जैसे मौसमी हालात बहुत गर्म आजकल यूएसए में, खासतौर पर जहां मैं रहता हूं न्यूयॉर्क स्टेट में, कभी मैंने इतनी गर्मी नहीं देखी। गर्मी होती चंद दिन, लेकिन अभी तो कंटिन्यू बहुत गर्मी 90 से ऊपर चला जाता है, 94 99 तक टेम्परेचर जाता है। तो मेरा ऐसे भी चल रहा है, पंखा भी, तो हो सकता है आपको डिस्टर्ब करे, शोर आ रहा हो इसमें, बहरहाल मजबूरी है। तो एक और ऐलान, जैसे मैंने पिछला एक शो किया था ज़ियारते मुक़द्दसा मरियम, ज़ियारते मुक़द्दसा मरियम, तो ये जो है ये हो रहा है 8 सितंबर सैटरडे, यानी एक कल जुमा उसके बाद सैटरडे। तो सारा प्रोग्राम जो भी आप देखना चाहें शम्स तबरेज साहब की फेसबुक पर जाकर शम्स तबरेज लिखें तो वहां पर सारा प्रोग्राम है, क्या क्या कुछ करना है
तो जरूर इसमें शामिल होने की कोशिश करें, क्योंकि मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत है। मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, जिसने खुदा के बेटे को जन्म दिया, तो जरूर इसमें शामिल होने की कोशिश करें, खुदा से बरकत हासिल करें। खुदाम यीशु मसीह जो जिसको माँ मरियम ने जाया, तो उससे जरूर फैज़याब हो, बरकतें ले। तो इसके बाद मैं अपना शो शुरू करता हूँ। तो पहले 6 सितंबर शहीदों के नाम, और सबसे पहले राहत अफजा साहिबा इटली से, वो उन्होंने कहा है यौम दफा मेरी पहचान पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं, यौम दफा मेरी पहचान पाकिस्तान। तो 6 सितंबर शहीदों के नाम, तो इस पे अनायत गिल ने अपने काफी बहुत खूबसूरत नज़म लिखी। सलाम तुम पर शहीदों गाजियों, सलाम तुम पर शहीदों गाजियों, तुम्हारे खून से मिली आजादी है, तुम्हारे खून से मिली आजादी। वतन की खिदमत, वतन की खिदमत बचाने वालों, वतन की खिदमत बचाने वालों, वतन की जिन्नत बढ़ाने वालों, क्या खुदा को भी, क्या खुदा ने तुम, क्या खुदा को भी तुमने राजी किया, खुदा को भी किया तुमने राजी, तुम्हारे खून से मिली आजादी। बिल्कुल वतन की, मैं उस वक्त मेरे ख्याल 8th क्लास में था, चक नंबर 133 सोलाल में, तो लेकिन हमारी रहायश मियां चंदू में थी, हॉस्टल में था, छुट्टियां थी। 65 में मेरे ख्याल में घर था, तो बड़े भाई की भी शादी उसी वक्त हुई थी। तो रेडियो होता था उस वक्त, टीवी 65 में ही आया था। तो पहली बार जो टीवी मैंने देखा, बड़ी मार्केट लाहौर में, मार्केट गुलबर्ग में, मेरा भाई मेरे साथ गया, और वहां पहली बार मैंने टेलीविजन देखा। एक दुकान पर, बहुत बड़ी दुकान थी, तो वो चल रहा था। उसके बाद टीवी आना शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले जो था वो सारा सिलसिला रेडियो पे होता था। तो क्या कमेंट्री होती थी, सिसिल चौधरी ने हमला कर दिया, मैं मालम ने ये कर दिया, बड़े, अब तो सारे नाम भी याद नहीं, लेकिन ये बहुत बड़े नाम थे। और पाकिस्तानी फौज दुनिया की, मैं समझता, मैं अपने मुल्क की तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि ये वाकई कि दुनिया की बहादुर तरीन कौम है, क्योंकि ये मुस्लिम है और जहाद के नाम पर, अपने रसूल के नाम पर नारा मार के ये जान दे देते हैं, कूद जाते हैं। मतलब एक वाकया बहुत बड़ा, कलकत्ता में है, ये केरी कौन सी जगह पर है, एयरपोर्ट है, तो पता नहीं पूरे कितने जहाज खड़े थे। तो एक एयरफोर्स के जो नौजवान ने अपना जहाज उनसे टकरा दिया, जाहिर है वो तो शहीद हो गया, लेकिन वो जितने जहाज खड़े थे वो सारे तबाह हो गए। मतलब ये बहादुरी है पाकिस्तानी फौज की। इसके बाद आगे भी मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। जो रेडियो पर हम वाकया सुनते थे, सुबह जाके वाले साहब के जो एजेंसी थी उस पे जाकर सुबह फिर हमारा में भी खबरें पढ़ता था। तो बहुत बहुत, और जो तराने चलते थे, फिर लोगों में बड़ा प्यार इत्तेफाक था। फौजियों को, जो लोग किसी वजह से परेशान होते बॉर्डरों पर, उनके लिए भी बहुत कुछ खानों तक लेके जाते थे लोग। बहुत बड़ा मौका था 1965 की जंग का। उसके बाद लिखते हैं, तुम ही कोको मसीहों के, सारी तुम ही कोको मोहब्बतों के, तुम्हें मिले गुल शहादतों के, तुम कोको मोहब्बतों के, तुम मोहब्बत करने वाले हो, आपसे मोहब्बत लोग करते हैं, चले गए हैं जरूर, लेकिन आपने शहादत का रुतबा पाया। ठीक है, सारा साल तुम्हें, लेकिन 6 सितंबर, और इस बार तो मैंने अभी तक नहीं देखा क्योंकि मेरा सिस्टम कुछ खराब है, आज शाम तक ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो अभी जंजुआ साहब के, हमारे CNC उन्होंने कुछ ज्यादा इस बार कोशिश की है कि शहीदों का दिन 6 सितंबर जो इनको बड़े जोशो खरोश से मनाया जाए। तो तुम्हें मिले गुल शहादतों के,
खुदा ने शोहरत तुम्हें नवाजी। बिल्कुल, आपने जो भी, चाहे वो मसीही है, चाहे वो मुस्लिम है, या जो भी जिन्होंने उसने 1965 की जंग में शहादत पाई, उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए मुल्क पाकिस्तान की हिस्ट्री में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। तुम्हारे खून से मिली आजादी। बिल्कुल, जो आपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए जान बहाई, जान दे दी, तो उनकी वजह से हमें आजादी मिली। क्योंकि अगर जो एक बॉर्डर है, जो मुझे नाम नहीं, लाहौर पर जो नहर है, जो वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, अगर इंडिया वो नहर क्रॉस कर जाता तो उनका टारगेट जो था वो लाहौर था। लेकिन इन्होंने अपनी जान देकर, और मेजर जो शहीद भट्टी जो शहीद हुआ, उसी मार्का में शहीद हुआ था, और उसका नाम सुनहरे हरूफ में पाकिस्तान में लिखा हुआ है। बहुत बड़ा नाम, उसको बहुत बड़ा तगमा पाकिस्तान मिला। तो ये शहीदों को भूले नहीं है। तुम ही निहाल निहाल खूने जिगर से पाले, निहाल खूने जिगर से पाले, खजा को दखलाए तुमने लाले। खजा को, उन फौजियों को, हिंदुस्तानियों के फौजियों को, ठीक है, लेकिन सिख और गोरखा फौज उनकी बहुत बहुत बहादुर है, क्योंकि गोरखा नंबर 1 है उनकी फौजों में से। सिख उसके बाद, हिंदू ठीक है, लेकिन हिंदू हमेशा डरपोक रहा है, लेकिन सिख और गोरखा एक नामवर उनकी रेजिमेंट है, जिन्होंने काफी बहादुरी से किया। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने उन पर भी नहीं चलने दी। सियालकोट सेक्टर में बहुत बड़ा टैंकों से, शर्मल टैंक मशहूर हुआ था उस वक्त रशिया का, तो बहुत बड़े टैंकों से हमला किया। और वो हमला भी इन्होंने कैसे रोका कि फौजी जवानों ने, अगर वो भी हमला ना रोकते तो फिर भी वो दाखिल हो गए थे मुल्क में। तो फौजी जवानों में बम बांध कर अपने सीनों पर उन टैंकों के नीचे लेटे गए, और वो टैंक तबाह हो गए। और वो हमला, मैं जिस बात हो रहा हूँ, चूंकि मैंने ये सारा वाक्य सुने हैं, तो वो भी हमला इन्होंने रोक दिया, और नहीं तो वो इंडियन दाखिल हो जाते। दो महाजों पर तो पक्का था कि वो लाहौर तक पहुंच जाते। तो इस वजह से फौजियों सबसे बढ़कर जो कारनामा है वो एयरफोर्स का है। बहुत नाम, बड़े बड़े नाम थे, जिनमें मसीह और मुसलमान सब मिलकर, उस वक्त कोई तौसब इतना नहीं था जो आज के दौर में हो रहा है, उस वक्त था, लेकिन इस लेवल पे नहीं था। फौजी जर्नल थे, मसीह थे, कैप्टन थे, काफी लोगों ने जो शहादत पाई। मुझे कई नाम तो अच्छी तरह याद नहीं, अब मैं फेसबुक पे पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद नहाले खून जिगर से पाले, खुदा को दखलाए तुमने लाले, हसीन उल्फत की कारसाजी। क्या बात है, हसीन उल्फत की कारसाजी, तुम्हारे खून से मिली आजादी। बिल्कुल, तुम्हारे ही खून से हमें आजादी मिली। और ये बड़ी बात है कि आज भी पाकिस्तान की फौज दहशत गर्दों से झगड़े कर, लड़ाई कर रही है। वो इतनी बुरी तरह ये दहशत गर्दी हमारे मुल्क में फैल चुकी है कि इनका खात्मा इतने सालों से नजर नहीं आ रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ जरूर वक्त आएगा कि जरूर ये हमारे फौजी नौजवान इनको खत्म कर देंगे। उसके बाद फकीर साईं 2 शेर लिखे हैं, लेकिन सख्त शेर हैं जरा उनके। तो ये काल पता नहीं यार किसकी आगे दरमियान में। तो फकीर साईं लिखते हैं, एड़ियां ठोक से, एड़ियां ठोकने से धरती में, एड़ियां ठोकने से धरती में, अब वो, अब नए चश्मे
उबलते नहीं, एड़ियां ठोकते। ये वाक्य जो होता है ना वाघा बॉर्डर पर, तो अपनी टांग उनके दोनों तरफ से अपनी टांगे मुंह पर पता नहीं क्या एक्शन करते हैं जो आम आदमी के लिए मुश्किल नहीं। मेरे ख्याल उस हवाले से भी दिया है। तो एक दिन परवेज नकीब जो शायर है उन्होंने भी इस हवाले से कुछ लिखा था कि क्यों पागल हो रहे हो, अपनी टांगे तोड़ रहे हो। तो ये उस हवाला दिया है कि अब नए चश्मे उबलते नहीं। बिल्कुल, अब वो ठीक है, बहादुर आप भी हैं, लेकिन जिन लोगों ने 65 में नाम कमाया, 70 में नाम कमाया, वो खुदा ना करे कि जंग लगे, लेकिन नाम कमाने वाले अब भी होंगे, क्योंकि नाम कमाने वाले तो दहशतगर्दी की जंग में जो दहशत गर्दों से हो रही है कमा रहे, जिनमें अभी थोड़े दिन पहले एक मसीही था जिसने काफी बहादुरी से अपनी जान दे दी। तो ये तो चलता रहता है। साईं सफर 70 बरस में ये सीखा, साईं 70 बरस में ये सीखा, दिन मनाने से दिन बदलते नहीं। ठीक है, दिन मनाने से बदलते तो नहीं, लेकिन उनको, उन शहीदों को याद तो किया जाता है, याद तो करना है जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जाने दी, और जाने देकर हम सबको, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान को बचा दिया। तो वो बहुत बड़े बड़े वाक्य हैं जो उस वक्त के फौजी जवानों ने, एयरफोर्स ने किए। उसके बाद है अमृत नगर ने बहुत अच्छे शेर लिखे हैं। हमने अपने गुलिस्तान की हिफाजत के लिए, हमने अपने वतन की, हमने अपने गुलिस्तान की हिफाजत के लिए शौक से रख दिया कांटों पर कलेजा अपना, शौक से रख दिया कांटों पर कलेजा अपना। हमने हर फूल की पत्ती पे लहू छिड़का है। बिल्कुल, शहीदों ने हर पत्ती पे पाकिस्तान के लिए अपना लहू छिड़का है। ये अलग बात है कि होता नहीं चर्चा अपना, नहीं भाई चर्चा होता है इनका। अगर चर्चा ना हो तो ये फेसबुक और मीडिया, मैंने तो खबरें नहीं सुन सका, एक बार मैंने बताया कि मेरा कुछ सिस्टम खराब है, तो लेकिन ये इतने बड़े बड़े प्रोग्राम गाहे बगाहे, और खास तौर पर 6 सितंबर को तो इन शहीदों को याद किया जाता है। क्यों नहीं याद किया जाता? और जिन जिन के ये, जिन गांव से, जिन शहरों से हैं, वहां के लोग जरूर इनके कब्रों पे जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, इनको याद करते हैं, इनके कारनामे याद करते हैं। तो उसके बाद फिर नाइटिंगेल की एक और गजल 6 सितंबर के हवाले से, दुआ है शहीदों की बस्ती में जाऊं। बिल्कुल, ये तो हर एक का दिल करता है कि उन शहीदों को देखे, उनको सलाम करें जाकर। दुआ है शहीदों की बस्ती में जाऊं, मैं मनहास और शबीर को ये बताऊं कि मैं आपकी बस्ती में जाऊं, आपके वाकयात जो जो आपने किए हैं मैं वो आपको बताऊं। ये 70 का एक वाक्य बताता हूँ। जब 70 की जंग लगी तो मैं गोजरे में था, तो मैं अपने गांव में एक प्रोग्राम था, तो रात को जंग लग गई। तो सुबह अखबार देखा, रेडियो की खबरें सुनी कि सारे स्टाफ, जो गवर्नमेंट स्टाफ, स्कूलों का स्टाफ है, वो अपने अपने दफ्तरों में, स्कूलों में हाजिर हो जाए। बहरहाल एक अलग वाक्य, कैसे पहुंच गए। तो एक दिन 4 बजे, शाम 5-4 बजे ग्राउंड में बैठे हुए थे, काफी हम जमा थे, तो ऊपर 2 जहाज जा रहे थे, तो एक दूसरे पे शेलिंग कर रहे थे, गोलियां बरसा रहे थे। तो उसमें एक पायलट था, आर्थर। तो वो उसको इस जगह पे कहीं एक शेल लग गया, और वो उतर गया, लेकिन वो शहीद हो गया। और अगर 1-2 दिन के बाद जब तस्वीरें देखी अखबार में, तो उस नौजवान को सलूट मार रहे थे, वो हमारी कम्युनिटी के एक जाला था। तो फिर हमने सोचा कि ये वही जहाज जो था जिसको उसने रोका हुआ था, अंदर आने से नहीं जा रहा, ठीक है वो पाकिस्तान की हदूद में था, लेकिन उसको हमला करने की जो थी वो उसको जरूरत नहीं होने दी। अपनी जान तो दे दी, लेकिन उस वक्त मुल्क को बचा लिया। किसी भी शायर पे
शहर पे अगर वो बम फेंक देता फैसलाबाद में, उसमें उसके ऊपर से गुजर रहे थे लाहौर में, तो कितनी तबाही हो जाती। लेकिन उस नौजवान ने ये वाकया मुझे आंखों देखा याद है। तो बहुत बहुत बड़े वाकयात हैं। वफा के बाशिंदों को सीना दिखाऊं, वफा के बाशिंदों को सीना दिखाऊं, कहूं बाद होके किस्सा सुनाऊं, जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर वफा निभाई, पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ, पाकिस्तानी मुल्क के साथ जो वफा निभाई है। तो नहायल साहब कह रहे हैं कि मैं उनको सीना चीर के अपना सीना दिखाऊं कि बाद अब के किस्सा सुनाऊं कि आपके बड़े कारनामे हैं, आपके बड़े किस्से हैं। मैं दुश्मन की बस्ती चला आ गया हूं, मैं दुश्मन की बस्ती में चला गया हूं, मैं दुश्मन के खून को बहा आ गया हूं। मतलब ये नौजवानों को खराज तहसीन उनको कह रहे हैं कि नौजवान जो जो शहीद वो हो गए, वो उनकी बस्ती में, उनके मुल्क में चला गया और उनका खून बहा के फतह याबी हासिल करके मैं आ गया हूं। मैं सीने पे गोली भी खा के आ गया हूं। बिल्कुल वो सीने पे गोली खाई है। बिल्कुल अगर वो सीने पे गोली ना खाते तो वो शहीदों में कैसे शामिल हो जाते। और आज 6 सितंबर का जो हम मना रहे हैं उनकी शहीदों के नाम यौम दफा, तो इनमें उनका नाम कैसे आता। तो उन्होंने ये कारनामे दिए किए, तो उनका नाम शहादत शहादत में शामिल है। और उनको हर साल नहीं बल्कि गाहे बगाहे याद किया जाता है। और जो उनके घर वाले, बहन भाई माँ बाप जो भी हैं, वो तो याद हर वक्त करते हो कि उनकी तस्वीरें, उनके बच्चों के जो जवान हो गए होंगे, तो सब कुछ याद किया जाता है। मैं मंजिल के इस वास्ते पा गया हूं, मैं मंजिल को इस वास्ते पा गया हूं, वतन के शहीदों में मैं आ गया हूं। बिल्कुल मैं उस मंजिल को पा लिया जो इन्होंने कारनामे किए थे। वो फतह जो 65 की फतह थी, इन शहीदों के नाम जो इन्होंने किए, मैं उनकी वजह से मैं शहीदों में मैं भी शामिल हो गया, या वो शहीदों में शामिल हो गए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी। और जिवें पाकिस्तान जब पंजाबी आते ने सीने ते गोली मार पिछो ना कोई भी बात करी, और वाकई पाकिस्तानी फौज ऐसी फौजी है कि वो सीने पे खड़े होके गोलियां खाते हैं और मुल्क पर आंच नहीं होने देते। उसके बाद एक बड़ी अच्छी पोस्ट है, साथ साथ सच्ची और अच्छी बातें भी चलती हैं। आबद गिल, हराम की कमाई अगरचे शक्लें नहीं, हराम की कमाई की अगरचे शक्लें नहीं बिगाड़ती, लेकिन नस्लें जरूर बिगाड़ देती है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। 65-60 से पहले या 70 तक ऐसे ठीक है, छोटे मोटे वाक़या थे, होती थी हराम की कमाई बहुत। लेकिन जब जिया साहब आए या भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, तो उसके बाद ये लोग फिर बिल्कुल ये आजाद हो गए। इन्होंने खुल खिलाकर हराम की कमाइयां खाई, हराम के काम किए, और उस वक्त से आज तक जितने लीडर आए हैं, अब वो अरबपति हो गए हैं। जो सिपाही थे वो किधर के किधर चले गए, जो क्लर्क थे वो अब लीडर बन गए कि उन्होंने खूब खूब कमाइयां की। तो ये जो है, लेकिन नस्लें जरूर बिगाड़ देते हैं, शक्लें नहीं, लेकिन नस्लें ये हराम की कमाई बिल्कुल बिगाड़ देती है। और इन नस्लों का ये हाल होगा कि जैसे 65 में दिलेरी के साथ लोगों ने फौज का साथ दिया, फौज ने अपने सीनों पर गोलियां खाई, टैंकों के नीचे लेट गए, तो ऐसा ऐसे फिर ऐसे लोग है जी बहादुरी से काम नहीं करेंगे। तो बहुत खूबसूरत। उसके बाद राहत अफजा बहन, ग्रुप कैप्टन सिसिल चौधरी, ग्रुप कैप्टन सिसिल चौधरी, ये बिल्कुल मैं चीज का शाहिद हूं कि हम हर वक्त ट्रांसिस्टर रेडियो होते थे, छोटे छोटे आम हो गए, तो उसके सामने बैठे होते थे, खबरें आती थी,
पाकिस्तान, इंडिया से, आजाद कश्मीर से, लाहौर से बड़ी कमेंट्री, क्या बात है, किस्म की कमेंट्री होती थी। तो सिसल चौधरी ने हमला कर दिया, हमें हमला कर दिया। ये बहुत बड़े नाम थे, 2-3 उसकी 65 की जंग में। हलवाड़ा पर हमला कर दिया, फलाने एयरपोर्ट पर हमला कर दिया, इतने हिंदी फौजियों को मार दिया। तो ये इनका बहुत बड़ा नाम था सिसल चौधरी का, हमारी कम्युनिटी में बहुत बड़ा बहादुर, बहुत बड़ा नाम कमाया उसने। तो उसके मतलब बहन लिखती हैं, सिसल चौधरी पाकिस्तान एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के ओहदे पर फैज रहे हैं। आपकी जुर्रत और शुजाअत की दास्तानों से आज भी दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, अगर इंडियन फौज, एयरफोर्स उस वक्त के वाकई ज़ाहिर है, हिस्ट्री तो वहां पर भी है ना, तो वो देखते होंगे तो रोंगटे तो खड़े होते होंगे कि इतने बहादुर पाकिस्तान के जो नौजवान है एयरफोर्स के। अभी पिछले हफ्ते पता नहीं कौन से मुल्क में कोई एयरफोर्स की नुमाइश हो रही थी, पाकिस्तान का पायलट कैप्टन था, कौन था, उन्हें बहुत करतब दिखाया, बहुत नाम आ रहा था खबरों में कि उसको उन मुल्कों में जितने मुल्क आए थे उस में, तो उन्होंने उसको बहुत तारीफ की। तो अभी भी ये नाम कमाने में कम नहीं है। तो पाक फजाइया के जरी जवान ने फजाइया की तारीख में ऐसी दास्तान रकम की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 1965 और 1971 की जंग में दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी खिदमत को सराहा, बिल्कुल सराहना चाहिए था, एक बहादुर जरी नौजवान था और उसकी खिदमत को सराहना चाहिए था। तो सहराते हुए आपको सितारे जुर्रत से नवाजा। कौम के हीरो का इंतकाल, कौम के हीरो का इंतकाम 13 अप्रैल 1912 में हुआ। और उस वक्त ये सेंट एंथनी कैथेड्रल जो पाकिस्तान का मशहूर स्कूल है, बहुत बड़ा, उसमें मेरे ख्याल ये प्रिंसिपल थे कि नहीं, लेकिन उस स्कूल में एज ए प्रिंसिपल इन्होंने काफी देर काम किया है। उसके बाद अपना वारिस गेल साहब, सैमसन वारिस गेल साहब लीबिया से, उन्होंने काफी 4 बंद लिखे हैं पाकिस्तानी फौज के हवाले से, यौम दफा के हवाले से। तो उन्होंने कहा, आओ हम सब मिलकर यौम दफा मनाए, आओ हम सब मिलकर यौम दफा मनाए। सैमसन वारिस गेल लीबिया से, वतन के दफा के लिए हम तैयार हैं, वतन के दफा के लिए हम तैयार हैं, ईमान से रंगे हमारे पास हथियार। क्योंकि जो पाकिस्तानी फौज है वो ईमान से लड़ती है, नारा मारती है, जिहाद का नारा मारती है। और जो उनके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का नारा मारती है, तो फिर फौज, नौजवान, सिविलियन सब उसमें कूद जाते हैं, इसलिए कि उनके पास ये हथियार है। ईमान सबसे बड़ा हथियार है। पुरानी फौजें, पुराने जो हिस्ट्री भी देखते, जब बादशाहों की जंगें होती थी, उन्होंने भी इन मुसलमानों ने काफी नाम कमाया। ईमान से रंगे हमारे पास हथियार हैं, आओ हम मिलके यौम दफा मनाएं। हम यौम दफा शहीदों को खराजे तहसीन पेश करें, उनको सलाम करें जिन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। माँ बहनों की बेटियों के रखवाले सोते नहीं, बिल्कुल ये माँ बेटियों के रखवाले थे। हम तो सोते हैं, रात पड़ गई सो गए, और ये तो 24 घंटे सरहदों पर मौजूद रहते हैं। इनकी ड्यूटियां होती हैं कि हम सो रहे हैं, ये हमारे लिए पैराते हैं कि दुश्मन हमारे मुल्क पर किसी भी तरह से हमलावर ना हो। तो हिफाजत के लिए हर पल तैयारी है, हर वक्त हमारे मुल्क की, हमारी कौम की, हम सबकी, जितने हम पाकिस्तानी हैं उनकी सबकी हिफाजत करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हम सब मिलके यौम दफा मनाए, आओ हम सब मिलकर
यौम दफा में। तीसरा बंद है, जियालों के सामने दुश्मन टिकेगा नहीं। ये बिल्कुल ठीक बात है। जियाले हैं, पाकिस्तानी फौज वाकई जियाले हैं, और ऐसे जियाले बहादुर जियाले जो सीने पे गोलियां खाने से नहीं डरते। इसलिए कि मैंने ये 2 जंगे मैंने अपने सामने देखी। जब भी ऐलान होता, हर जो रूटर बजते थे, सायरन बज जाते थे, मोर्चे बने हुए थे, तो लोग भाग के उन मोर्चों में घुस जाते थे, क्योंकि मुल्क की तरफ से ये हदायत थी कि जब भी मुल्क पर हमला हो, सायरन बजेंगे तो अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है। जालों के सामने दुश्मन टिकेगा नहीं, साथ इनके दुआओं के अंबार हैं। इनके साथ सारी दुनिया के, पाकिस्तानी कौम के, मसीही कौम के, जिन्हें खादमानी है, सबके दुआएं इनके साथ मौजूद रहती हैं। सबसे बढ़कर नैनो सारी माओ बहनों की जो दुआ की ताकत है इनके साथ रहती है। सारी कभी कभी मेरा प्रॉब्लम है तो लफ्ज सही नहीं निकलते, कुछ गले की खराबी, कुछ और भी काफी सिस्टम खराब है, तो इसके लिए माजरत करता हूँ। आओ मिलकर यौम दफा मनाए। पाकिस्तान पे आंच नहीं आने देंगे, पाकिस्तान पे आंच नहीं आने देंगे। वारिस उसकी खातिर मरने को तैयार है। बिल्कुल हर पाकिस्तानी उस वक्त चाहता है, जब भी ऐसे हालात होते हैं, ठीक है ये सियासी तौर पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, बहुत सारे कबाहतें होती हैं, लेकिन जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो ये सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जहाद के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम कभी भी अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, पाकिस्तान पे आंच नहीं आने देंगे। वारिस उसकी खातिर मरने को तैयार है। बिल्कुल फौज के साथ साथ अगर फौज मुल्क की आवाम ना तैयार हो तो फौज ठीक है लड़ना तो आगे, लेकिन हमारी दुआएं, हमारी और जो भी कुछ हमें उनकी कमक को पहुंच सकते हैं वो लोग पहुंचते हैं, जरूर हम मदद करते हैं जो भी। आओ हम सब मिलकर यौम दफा मनाए। वतन के दफा के लिए हम तैयार हैं, ईमान से रंगे हमारे पास हथियार हैं। आओ हम मिलकर यौम दफा मनाए। बहुत अच्छे गिल साहब, बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने इतना खूबसूरत, आपका कलाम तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ। उसके बाद तरीके शनाख्त इस्लाम इस्लामाबाद रावलपिंडी, तो ये कोई तहरीक है। उन्होंने एक जो फौजी जवान, मसीही फौजी जवान है जो शहीद हुआ, तो उसकी कब्र पर आज जो है 6 सितंबर को वो फूल चढ़ा रहे हैं। उन्होंने लिखा है 6 सितंबर 2018 बरोज जुमेरात यौम दफा को मसीह और मुस्लिम दोस्तों के साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स के देव मालाई करदार के हायल फजाई जंगजू एयर कमांडो नजीर लतीफ उर्फ बिल लतीफ सितारे जुरत रसालत की कब्र पर H9 मसीह कब्रिस्तान में अकीदत के फूल चढ़ाएंगे। आप सब खवातीन और हजरात से दरखास्त है कि आप इनकी शिरकत की दावत है। शहबाज चौहान, न तो खवातीन हजरात जितने भी मसीह हैं, मुसलमान जितने भी हैं, वो सबको उसमें फूल चढ़ाने की जो रस्म की जा रही शहीदों की, तो आप सब जरूर उनमें शामिल होने की कोशिश करें। उसके बाद अच्छा सोचो, उसके बाद अच्छा सोचो। ये है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो ये हारून गुल साहब अक्सर ये ऐसी पोस्टें डालते हैं, जब एक दरवाजा बंद होता है, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन हम बंद दरवाजे को देखने और उस पर अफसोस करने में लग जाए तो खुला दरवाजा देख नहीं पाते। बिल्कुल जो दरवाजा हम परेशान होकर हम बंद दरवाजे को देखते रहे तो फिर हमारे लिए वो खोल नहीं सकता। लेकिन जैसे हम बहादुरी से किसी भी लेवल की बहादुरी हो सकती है, तो अगर हम दलेरी के साथ
उन सारी चीजों को, उस दरवाजे को बंद को देखते रह जाएंगे तो हमारे लिए वो खुलेगा नहीं, दरवाजा देखने नहीं पाते। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। इसके बाद शकीला शफीक गुल, एक खूबसूरत नज़म थी, इसका तल्लुक 6 सितंबर से नहीं है, लेकिन मुझे गजल अच्छी लगी उनकी। बहुत खूबसूरत नौजवान शायरा है, बहुत कलाम इनका फेसबुक पे आता है। वो लिखती हैं, आंख खुलते ही जिसने मुफलिसी देखी, क्या बात, आंख खुलते ही हमने, हम जैसे लोगों ने जब आंख खुली तो हमने मुफलिसी देखी, हमने क्या देखा, लेकिन इस मुफलिसी में भी हमने दिलेरी के साथ, बहुत हमारे माँ बाप ने हमारे साथ दिया कि हमने यहाँ तक पहुंचा दिया। लहजा बहलहजा उसके बेबसी देखी, हर तरह से, किसी भी तरह से हमने उस मुफलिसी को बेबसी में देखा। हकीकत में क्या बताएं, ख्वाब में भी, बहुत अच्छे, हकीकत में क्या बताएं, ख्वाब में भी तेरी हस्ती में डूबी अपनी हस्ती देखी। क्या बात है, बड़ा बड़ी प्यार की बात है कि जाहिर है ख्वाब तो आते हैं जब आप अच्छा किसी के मतलब प्यार मोहब्बत की दिन रात ख्वाब ही सोचे होती हैं, तो जो सोच आप जब सोते हैं तो अगर आपके महबूब के मतलब या उस रूहानी महबूब के मतलब सोचेंगे तो फिर आपको अच्छे ख्वाब आएंगे। और प्यार मोहब्बत भी ख्वाब में ही आपको नाए, तेरी हस्ती भी डूबी अपनी हस्ती में देखी, ख्वाब में भी सपनों में भी ये सारी चीजें मिलती हैं। वक्त का एतबार करना हमें लगा मुश्किल, बिल्कुल हमें मुश्किल लगता है वक्त का एतबार करना, लेकिन अगर हम इस मुश्किल को हल कर सकते हैं, हम एतबार भी करें, दिलेरी से कंफ्यूज ना हो, मायूस ना हो। तो जर्द मौसम के जब से बेकली देखी, जर्द मौसम जाहिर है खजा का मौसम, जब पतझड़ होता है तो मैं समझता हूँ शायद उस हवाले से जर्द मौसम से बेकली देखी। तो जर्द मौसम में जर्द खजा में तो कलियां नहीं निकलती, फूल तो हमेशा बहार में ही निकलते हैं। कुर्ब जाना, कुर्बे जाना की तमन्ना में हमने, कुर्ब जाना की तमन्ना में हमने सुबह जिंदगी खून तमन्ना बदलती देखी, सुबह जिंदगी खून तमन्ना में बदलती देखी। कुर्बे जाना की तमन्ना में अपने दोस्त, अपने जो भी उस हवाले से कि उसके हमने गुर्बत में फसल में जो कुछ देखा, सुबह की जिंदगी हमें बहुत अच्छी लगी। दूर तक निशाने मंजिल हो गया ओझल, दूर तक निशाने मंजिल हो गया ओझल, जाब जा रास्ते में धूल उड़ी देखी। जाहिर है कि इतनी धूल में, जब रेगिस्तानों में, अब तो खैर पक्की सड़कें बन गई, पुराना दौर था जब गांव में शहरों में धूल उड़ती थी। अब भी खैर पाकिस्तान में तो ये हाल है, लेकिन फिर भी काफी तरक्की हो चुकी है। अगर सही मायनों में हमारे लीडरान हुकूमत जितना पैसा इधर उधर जाया किया कमाया, अगर वो मुल्क पर लगाते तो आज दुनिया में एक खूबसूरत तरीन मुल्क होता जहां पर किसी चीज की कमी ना होती। लेकिन खुदा करे आने वाला वक्त हम जैसे बड़ी मुश्किल से अगर हम उस दरवाजे को देखेंगे खुलने के लिए, तो वक्त आएगा कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूर तक आखिरी शहर है, तेरे शहर में कोई मेहरबान ना मिला, तेरे शहर में कोई मेहरबान ना मिला, यहाँ खल्के खुदा की गुल से बेकदरी देखी। कि यहाँ पर खल्के खुदा ने जो गुल, जो फूल हैं, खूबसूरत फूल, उनकी भी बेकदरी करते हैं। चूंकि प्यार मोहब्बत इत्तेफाक नहीं तो बेकदरी तो होनी है ना। तो बहुत खूबसूरत शफीक गुल साहबा जो शकीला। तो उसके बाद आंख खोलते ही जिसने मुफलिसी देखी, लहजा बहलाजा उसने बेबसी देखी। बहुत अच्छा। तो आखिर में जरूर इस जो माँ मरियम का ज़ियारत है, यहाँ आलमनी में दूर है यहाँ से थोड़ा सा, तो जरूर जो लोकल या जहां तक भी जो पहुंच सकते हैं, क्योंकि यूएसए में
सफर करना कोई बड़ी बात नहीं, लोग दूर दूर से भी सफर करते हैं। तो आज का जो शो मेरा 196 शो और यौम दफा के हवाले से खुदा आप सबको हर साल इन जो भी हम शो करते हैं किसी भी हवाले से, तो हमें शामिल होने की खुदा तौफीक देता है। तो जरूर मैं आखिर में फिर इस तस्वीर के लिए इस इश्तहार लेकर आपके सामने कह रहा हूं कि जरूर इसमें शामिल हो। जो जैसे मैंने पहले कहा है कि शम्स तबरेज साहब ने इस पे फोन नंबर दिया है, उनकी फेस है, फेसबुक भी है, सब कुछ, तो जरूर कोशिश करें कि ज़ियारत मरियम ने दाखिल होकर उनको तर्जीम दे, उनकी जो भी इज्जत अफजाई कर सकते हैं करें। तो मेरा आज का शो इख्तिताम पजीर होता है। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।